बताइए, यात्रा में भड़काऊ जो गाने बज रहे हैं आजकल, यात्रा में छोड़ दीजिए, धार्मिक मंचों पर एक शून्य हो चुका है। यहाँ की आवाम इतनी विवेक शून्य हो चुकी है कि हम जेल में बैठे हुए इतने दुर्दांत सपा बसपा की गवर्नमेंट रही है, शोभा यात्राएं नहीं निकली हैं क्या? क्या शिवरात्रि का मेला नहीं हुआ है क्या? जागरण नहीं? एकदम झूठी। देख लीजिए ना ट्विटर हम देखिए, ट्विटर मत देखिए, हकीकत देखिए। ट्विटर देखिए, ट्विटर बीजेपी गोदी मीडिया जो है वह गलत खबरें, कोई ये पहली गलत खबर नहीं चलाई गई है। लगातार विगत कई सालों से इस तरह से समाज में गलत खबरों को चलाकर नफरती जो माहौल बनाया जा रहा है, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो इस देश की गोदी मीडिया है। ये नफरती माहौल बनाकर इस देश में, और उसको बीजेपी का पूरा संरक्षण प्राप्त है। उनको तैयार किया जाता है कि इस तरह से नफरती, जैसे आपने कहा ना कि बहराइच के मामले में जिस तरीके से गोदी मीडिया ने चलाया है और वहाँ दंगा भड़काने का काम किया है, गोदी मीडिया ने लगातार ये लोग कर रहे हैं, जबकि पुलिस का बयान वहाँ अलग है। हत्या पे अभी पुलिस ने क्लियर अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दिया है कि हत्या किसने किया है। यह सारी चीजें अभी जांच के दायरे में हैं। अब ऐसी स्थिति में गोदी मीडिया के पास त्रिनेत्र कहां से, वो कौन सी तीसरी आंख है जिसमें वो देखकर कि ये हिंदू, ये मुस्लिम और ये मुस्लिमों ने ये किया? ये सारी चीजें अगर गोदी मीडिया पहले से चला रही है तो ये प्लांटेड एक चल रहा है, जिसमें समाज में नफरत को बढ़ाकर बीजेपी राजनीति की रोटी सेक रही है। बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, किसको वो लोग मारकर, चूंकि बीजेपी की राजनीति ही जो टिकी हुई है वो नफरत पे टिकी हुई। आज के डेट में ये समझने की जरूरत है उन लोगों को, उन परिवार के लोगों को, उन नौजवानों को कि हम कहां, किस धारा की तरफ जा रहे हैं। ये देश किस धारा की तरफ जा रहा है, जहां 21वीं सदी में एक तरफ हम आसमान पर उड़ने की बात करते हैं, हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, हमारे आपके घर के बच्चे बच्चियां एक से एक शोध करके इस देश को नई दिशा और नई दशा देने का काम कर रहे हैं। वहां पर 21वीं सदी में यह बीजेपी जब से शासन में आई है तब से हमारे आपके घर के बच्चों को नफरती बनाने का जो काम कर रही है, नफरत सिखलाने का जो काम कर, और इनके बच्चे, एक बीजेपी के नेता का बच्चा बताइए। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है, वहाँ पर शासन बीजेपी का है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। कोई भी मुख्यमंत्री अपने विरुद्ध कैसे ये घटना और कैसे ये वारदात? अच्छा, नहीं, आपने कहा, सही कहा कि बीजेपी का ही शासन है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूं कि आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ कभी भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की समस्या पर, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश पे महंगाई पर कभी बयान उन्होंने देते? जब भी योगी आदित्यनाथ का मुंह खुलता है तो हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति, इसी पर, चूंकि वहां का मुखिया ही जब इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहा हो, नफरती राजनीति कर रहा हो, तो ये स्थिति यही बनेगी। चूंकि बीजेपी का शासन है, हम सीधे प्रशासन तो उनकी कठपुतली है, उनके हिसाब से चलता है। इसमें सीधे सीधे बीजेपी जिम्मेदार है। वहां पर ये उनकी सरकार है, डबल इंजन जिसको कहते हैं, लगातार। और दूसरी चीज आपसे बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह दावा किया जाता है योगी सरकार के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में तो कोई मतलब कि अपराधी रह ही नहीं गए हैं, उत्तर प्रदेश में मेरी शासनकाल में कोई दंगे ही नहीं हुए हैं, ये आखिरकार कौन कर रहा है? 50 जगह का मैं नाम बता दूं? नहीं, ये कौन? अगर पत्थरबाजी किसने की है? किसमें? अच्छा, बहराइच में पत्थरबाजी किसने की है? वो कौन लोग थे जो यात्रा निकाल रहे थे? कोई मुस्लिम निकाल रहा था? मैं पक्षधर किसी का नहीं हूं, मैं हर अपराधी और हर अपराध के खिलाफ हूं। लेकिन अब वो यात्रा का, और यात्रा आपको क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर अगर यात्रा निकल रही है तो यात्रा ये कौन सी अनुमति देती है कि अगर हमारे रास्ते के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का घर हो, आप अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम के घर पे चढ़ जाएंगे आप? आपको ये अधिकार कौन दिया मुस्लिम के घर पे चढ़ के? अगर उसके धार्मिक झंडा किसी के घर पे लगा है तो उसकी भी स्वतंत्रता है, वो अपराध नहीं किया है। शुरुआत जो है वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी स्टार्ट कर, एकदम नहीं, ये एकदम झूठी। देख लीजिए ना ट्विटर हम देखिए, ट्विटर मत देखिए, हकीकत देखिए। ट्विटर देखिए, ट्विटर बीजेपी तो हमेशा ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से, इनके नेता हमेशा नफरती बयान, नफरती ट्वीट ही करते रहते हैं। शोभा यात्रा नहीं निकल सकता? एकदम निकल सकता है। एक कौन कह रहा है कि नहीं? क्या इसके पहले सरकारें, यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है या उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की गवर्नमेंट रही है, शोभा यात्राएं नहीं निकली हैं क्या? शिवरात्रि का मेला नहीं हुआ है क्या? जागरण नहीं होते थे
क्या इसके पहले जब से ये आए हैं तब से नवरात्रि का 9 दिन का नवरात्र नहीं होता था? क्या बात कर रहे हैं सब? विपक्ष का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि क्या? विपक्ष जो है भाजपा को कहीं ना कहीं मतलब कि से मतलब इस भाजपा देश में नफरत तुम फैलाओ, हाँ। इस देश में हिंदू से मुसलमान तुम लड़ाओ, इस देश में अपने ही वर्कर को मारकर राजनीति, गंदी राजनीति तुम करो और सारी चीज ठीकरा विपक्ष पे फोड़ दो। विपक्ष तुमको कट्टा सटाया है कि बंदूक सटाया है तुमको करने के लिए? नहीं, क्या सटाया है? विपक्ष को तो तुम तमाम अपने सीबीडी तमाम उससे तो ऐसे प्रताड़ित कर ही रहे हो। ये चीजें तुम्हारी जिम्मेदारी है, सरकार है, तुम सरकार में हो और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदेश के या देश के जो जहां बैठा है उसके आवाम को सुरक्षा मुहैया कराए और उसको सुरक्षित रखे। राम गोपाल मिश्रा की जो मृतक की जो पत्नी, वो कह रही है खून का बदला खून। देखिए एक चीज बता दें, हाँ। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी कह रही है खून का बदला खून। अभी उनका पति देश मेरी संवेदना है उस परिवार के साथ, क्योंकि वो नौजवान लड़का मरा है, लेकिन इसके पहले घटना घटी थी सीतापुर में, अभी 2 साल पहले उसकी पत्नी ने भी इसी तरह से, और जबकि मारने वाले कौन थे? जांच तो उसकी पूरी हुई नहीं, वही बीजेपी के लोग थे। ये लोग मरवाए। खून का बदला खून इस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि जिस तरीके से उस विधवा जो लड़की हुई है उसके पति ने जो कर्म किए हैं, इस तरह से उनके परिवार में अपने बच्चों को शिक्षित बनावे, शिक्षा दें, अपने परिवार को शिक्षित बनावे और धर्म के प्रति अगर आस्था है तो धार्मिक जरूर रहूं लेकिन उन्मादी न हूं, मतलब बहराइच में कि बीजेपी के लोग, वो एक अपराधी पंजाब का है, क्या नाम है उसका, कौन, कुलदीप बिश्नोई, जो जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई, इतना बड़ा अपराधी है वो, और वो जेल से बैठकर तमाम अपराध करता है। कई मुद्दे उसके सामने आ गए। मैं चाहे कोई अपराधी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम उसका विरोध करते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जेल में बैठाकर दामादों की तरह उसको सुरक्षा जो दी जा रही है, दामादों की तरह वो वीडियो कॉल करता है, तो ये सरकारी दामाद कैसे बना हुआ है? और उसके समर्थन में आप देख लीजिए, ट्वीट की बात आपने किया है ना, उसके समर्थन में सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग खड़े हैं इधर कई दिनों से। क्या मतलब यह देश इतना विवेक शून्य हो चुका है, यहाँ की आवाम इतनी विवेक शून्य हो चुकी है कि हम जेल में बैठे हुए इतने दुर्दांत अपराधी के समर्थन में बोल रहे हैं, उसको तमाम तगमे से नवाज रहे हैं। मैं कल भी, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे इलाहाबाद के जो मारे गए, मैं न उनके समर्थन में था और न ही, अगर हिंदू कोई, सुनिए एक मिनट, न ही हिंदू अगर कोई अपराधी है, अगर वो जेल में है, उसने अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, उसके समर्थन में कभी हमारे जैसा व्यक्ति नहीं है। और ये बीजेपी के लोग अगर ऐसे अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, यह देश के लिए दुर्भाग्य। के लिए असली जिम्मेदार कौन है? आप ना हिंदू को मान रहे हैं ना मुस्लिम को मान रहे हैं, असली जिम्मेदार फिर कौन है? असली जिम्मेदार सरकार है। जो सरकार इस तरह के 2 कौड़ी के चिंटुओं को, चिंटू शब्द यूज कर रहा हूं, चिंटुओं को पालती है, जो ये बजरंग दल और तमाम दल में और विश्व हिंदू परिषद तमाम में ये भर्ती करती है, ये चाहती है, ये सरकार चाहती है कि ये लोग शिक्षित न बने, इसी तरह से ये लोग झंडा लेकर किसी के घर में चढ़कर उन्माद करें ताकि हमारी राजनीति की रोटी सेकी जा सके। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और दूसरी चीज, मैं एक और मांग आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से यहां घटना घटी, और चूंकि ये क्या हो रहा है, अभी 2-3 स्टेटों में तत्काल चुनाव है। देखिए साफ बता दूं, ये चुनावी रोटी सेक रहे हैं भाजपा के लोग। 2-3 स्टेटों में चुनाव है, उस स्टेट के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और चाहे जितना कर लें, ये एक चीज जान लीजिए कि जनता भी बहुत इनसे सजग हो चुकी है। यात्रा में जो भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अच्छा बताइए, यात्रा में भड़काऊ जो गाने बज रहे हैं आजकल, यात्रा में छोड़ दीजिए, धार्मिक मंचों पर जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, जिस तरह से डांस, जिस तरह से अश्लीलता मतलब कि मंचों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि रामलीलाएं नहीं होती है। रामलीला में तो वो दृश्य देखने को भी मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या आप इस देश को कहां बीजेपी ले जाना चाहती है? कहां ले जाना चाहती है? बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी, आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, बीजेपी अपनी रोटी सेकने के लिए इस देश को गर्त में ले जा रही है। इससे बड़ी सजग रहने की जरूरत है।